गाइस इसके पहले हमने पढ़ लिया था प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखना। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अ प्रोनाउन दैट जॉइन टू सेंटेंसेस, अ प्रोनाउन दैट जॉइन टू सेंटेंसेस मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो दो सेंटेंसों को जोड़ता हो। ये कंजंक्शन का कार्य करता है। कंजंक्शन आगे पढ़ोगे। रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। जब कंजंक्शन पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे क्या अंतर है। ठीक है, तो एग्जाम इसका डेफिनेशन लिखो। अ प्रोनाउन दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो दो सेंटेंसों को जोड़ता हो, वो कहलाएगा, आवाज नहीं, वो कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इट आल्सो वर्क्स एज कंजंक्शन, या फिर ऐसा लिख लो, इट इज आल्सो कॉल्ड कंजक्टिव प्रोनाउन। ठीक, इसको कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। कंजक्टिव प्रोनाउन, इसको कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन को ही कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, क्योंकि वो जोड़ता है। ये दो सेंटेंसों को जो जोड़े वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, रिलेट का मतलब ये है कि दो चीजों को जोड़ना। ठीक, अब वो जोड़ना नहीं, रिश्ता जोड़ना नहीं, तो तुम्हारा तो काम ही यही है। यहां तुम्हारा रिश्ता जोड़ने की बात नहीं हो रही है, जो दो सेंटेंसों को जोड़ने की बात है। जैसे हु, व्हाट, व्हिच, दैट, whom। ठीक, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ये हु, व्हाट, व्हिच, दैट, whom, ये जो है ये तो प्रश्नवाचक वर्ड है। ठीक, क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड है ना। हु, व्हाट, व्हिच, ये तो लग रहा है ना कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इससे सेंटेंस को जोड़ा भी जाता है। कैसे जोड़ा जाता है अभी आपको पता चल जाएगा। देखो एक चीज जान लेना, हु, व्हाट, व्हिच, दैट, whom ये सब रहे और लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क रहे तब तो जान लेना कि ये क्वेश्चन पूछने का ही काम कर रहा है, जोड़ नहीं रहा है, इंटेरोगेटिव है। ये क्या है? इंटेरोगेटिव है। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है, वहां पे फुल स्टॉप है, इफ देयर इज फुल स्टॉप इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मार्क, देन यू विल कंसीडर इट एज रिलेटिव प्रोनाउन। गॉट इट? एग्जाम्पल से समझोगे। ठीक, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय वर्क हार्ड, वर्क्स हार्ड। अब देखो, दिस इज द बॉय अलग सेंटेंस है, वर्क हार्ड अलग सेंटेंस है, ये जुड़ नहीं रहा है। लेकिन हम अगर यही लगा दिए हु, दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, यही वो लड़का है जो कठिन परिश्रम करता है, मतलब कड़ी मेहनत करता है। तो ये दो सेंटेंस, दिस इज द बॉय वर्क्स हार्ड, ये दो सेंटेंस इससे जुड़ गया। किससे जुड़ गया? हु वर्क्स हार्ड से, ये इससे जुड़ गया। ठीक, तो जो सेंटेंस को जोड़ेगा वो कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, और लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। ठीक, क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखो, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल ऑल प्रेज, प्रेज मतलब प्रशंसा करना। यह लड़की है, सभी प्रशंसा करते हैं। यह लड़की है, सभी प्रशंसा करते हैं। दो अलग अलग सेंटेंस हो गए, जुड़ नहीं रहे। लेकिन हम यही कहें कि यह वही लड़की है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं, तो जुड़ जाएगा ना। तो हम क्या लगा देंगे? whom। ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब जिस वर्ड की वजह से दो सेंटेंस आपस में जुड़ जाएं वो कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन।
लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। ठीक, तो इसलिए which, whom, what, that ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजक्टिव प्रोनाउन है। ठीक, क्लियर है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जान लेना, हु है, whom है, इसके बाद आपने देखा कि कोई नाउन नहीं है। इसके बाद क्या नहीं है? नाउन नहीं है। ठीक है, नाउन इसके तुरंत बाद नहीं रहेगा, इसके तुरंत बाद नाउन नहीं रहेगा। तीसरा, आई मेट वीना हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। आई मेट वीना हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। मैं वीना से मिला जो अपने स्कूल से लौट रही थी। आई मेट वीना एक सेंटेंस ये है, हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल एक सेंटेंस ये है। दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य जोड़ने का कार्य ये हु कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया है, यहाँ पे नहीं लगाया है। ठीक है, दिस इज द बॉय, कॉमा नहीं लगाया, लेकिन यहाँ लगाया है। तो ये आप तब जानोगे जब आप जानोगे कि यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन दो तरीके से यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन दो तरीके से, पहला है रिस्ट्रिक्टिव यूज ऑफ प्रोनाउन, ठीक, और दूसरा है कंटिन्यूएटिव यूज ऑफ प्रोनाउन। जब आप इसको पढ़ोगे तब जानोगे कि कहाँ होता है। रिस्ट्रिक्टिव यूज जब रहता है तब उसमें ये कॉमा नहीं लगता है, कंटिन्यूएटिव यूज रहता है तब उसमें कॉमा लगता है। तो ये हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, बस ध्यान से देखते रहिएगा। तो आई मेट वीना हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। मैं वीना से मिला जो कि स्कूल से लौट रही थी। ठीक, दिस इज द बुक which I bought yesterday. This is the book which I bought yesterday. तो ये which की वजह से ये दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का काम है कि अपने से पहले लगे नाउन से संबंध जोड़ता है और दो सेंटेंसों को भी जोड़ता है। देखो, इसके जस्ट पहले नाउन है, वीना है, बुक है, बॉय है, गर्ल है, इसके जस्ट पहले नाउन रहेगा। ठीक है, और ये दो सेंटेंसों को जोड़ने का भी कार्य करता है, वही कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, जब आपको हु, व्हिच, हुम, व्हेन, दैट ये सब चीज़ मिले और उसके जस्ट पहले नाउन हो और लगे कि ये दोनों सेंटेंसों को जोड़ रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप हो, तो जान लेना रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है? क्लियर? लिख लो। ये अभी आप केवल समरी देख रहे हो। रिलेटिव प्रोनाउन का आप एक प्रकार डेफिनेशन पढ़ रहे हो और हल्का एग्जाम्पल। ठीक है, जब करेक्ट यूज इसका पढ़ोगे तब बहुत डीप में आपको पढ़ाएंगे और पूरा आप जान जाओगे। तो कहाँ रिस्ट्रिक्टिव होगा, कहाँ कंटिन्यूएटिव होगा, कहाँ डैट लगता है, कहाँ उसके पहले कॉमा लगता है, कहाँ बाद में कॉमा लगता है, कहाँ नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। लेकिन उसके लिए आप बने रहिए पूरी ज़िंदगी यहीं। ठीक, चलो, रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर हो गया। जहाँ आपको हु, व्हिच, व्हाट, दैट, हुम ये सब दिखे और इसके बाद आपको लगे कि सेंटेंस जुड़ रहा है इसी से। ठीक, जान लेना कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है? और देख लो एक दो एग्जाम्पल। द बॉय हु केम yesterday इज अ प्लेयर। जो लड़का कल आया था वो एक खिलाड़ी है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, तो आप तुरंत जान लो कि ये नाउन है। ठीक है, यहाँ जरूरी नहीं कि नाउन ही रहे, नाउन इक्विवेलेंट भी हो सकता है। नाउन के 6 इक्विवेलेंट होते हैं, आप पढ़ोगे आगे। ठीक है, जो नाउन के समान ही कार्य करते हैं उसे नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, और इसके पहले जो यूज हुआ रहता है जैसे नाउन प्रोनाउन, इसको एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। ठीक, तो आपने देखा कि ये नाउन है, हु है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, दो सेंटेंसों को ये जोड़ रहा है। ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। द पेन
दैट माई फादर गेव मी राइट्स वेल। जो पेन मेरे पिताजी ने दिया था वो बहुत अच्छा लिखती है, मतलब बहुत अच्छा चल रही है। तो यहाँ दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य यही कर रहा है। नहीं तो हो जा भाई, वह पेन जो वर्ड किससे बन रहा है, इसी से वह लड़का जो कल आया था, तो यही जो वर्ड ही जोड़ रहा है, और जो जोड़ रहा है उसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, उसी को रिलेटिव कहते हैं। ठीक है, ये दोनों का मशगुइया है। ठीक, दोनों को जोड़ने का कार्य। ठीक, लिख लो। चलो अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। किसकी? इंटेरोगेटिव की। अब हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंटेरोगेटिव से मतलब ही पता चला, इंटेरोगेट करना, क्वेश्चन करना। तो अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, मतलब जब हम सब्जेक्ट का पता लगाते हैं तब क्या कहलाता है वो, इंटेरोगेटिव। जैसे पहले एग्जांपल लिखो, वो डेफिनेशन लिखो। अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का कार्य करता हो या फिर सब्जेक्ट का पता लगाने का कार्य करता हो। एग्जाम्पल, हु, व्हिच, whom, what, which, who, which, whom, what। एग्जाम्पल। अब आपका दिमाग घूम गया, या भी रिलेटिव में भी यही, इसमें मैंने आपसे कहा ना कि रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य होगा दो सेंटेंसों को जोड़ना, इसका कार्य है कि सब्जेक्ट का पता लगाना। ठीक, अभी आप एग्जाम्पल देखोगे समझोगे। अभी ये जान लो, अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने का कार्य करे, वो कहलाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, हु, व्हिच, हूम, व्हाट। ठीक, यही रिलेटिव का भी है, यही इसका भी है। फर्क क्या है वो समझो, दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है। ठीक, अब देखो, अब क्या है कि जैसे अभी आपने कोई कार्य किया, हमने कहा कि मैंने कार ड्राइव किया, तो यहाँ कार ड्राइव का कार्य कौन किया? मैंने। ये हमें पता है, ये पता है, तो आई सब्जेक्ट हो गया। लेकिन जब हमको पता करना है कि ये कार्य किया किसने, तो जाहिर सी बात है हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वेश्चन पूछेंगे किससे? हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, यही सब मिला के ही पूछेंगे ना। तो अब वही इंटेरोगेटिव कहलाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे कुछ लोग खेल रहे हैं, ठीक, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने पूछा हु आर प्लेइंग क्रिकेट, हु आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब क्रिकेट कौन खेल रहे हैं? हु आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहे हैं? क्रिकेट कौन खेल, तो ये हु क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। ठीक, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। अब एक चीज़ और जान लेना, आपसे पूछा जाए वाई आर यू प्लेइंग, क्या ये वाई प्रोनाउन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाई से सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, ये रीजन ऑफ एक्शन का पता चलता है, किसी कार्य के होने का कारण पता लगाता है। इसलिए आपको अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि हम कहाँ लगाएंगे, क्या लगाएंगे। ठीक, तो पहले ये हु, ठीक, व्हिच, हु से क्या पता चलता है? व्यक्ति का। हु से क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति का। हु से क्या पता चले? किसी व्यक्ति का। और व्यक्ति क्या है? नाउन या प्रोनाउन बन सकता है, नाउन या प्रोनाउन बन सकता है। नाउन या प्रोनाउन व्यक्ति ही बन सकता है, व्यक्ति वस्तु। ठीक, व्हिच का भी पता के क्या पता लगता है? व्यक्ति या वस्तु का।
व्हिच से भी इसी का पता लगेगा, व्यक्ति या वस्तु का, ठीक। तो ये भी नाउन या प्रोनाउन बन सकता है। याद रखना, हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से केवल नाउन या प्रोनाउन का पता लगाते हैं, नहीं सब्जेक्ट का पता लगाते हैं, ठीक। बाकी अन्य चीज़ों का पता नहीं लगाना हमें। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन क्या है, नाउन की जगह पे जो यूज किया जाए वही तो प्रोनाउन, तो हमें प्रोनाउन का ही पता लगाना है, ठीक। इसलिए व्हेन या व्हाई नहीं आएगा इसमें। गॉट इट? whom, whom से क्या पता लगेगा, व्यक्ति का, whose, ठीक। whose से क्या पता लगेगा, संबंध, किसी व्यक्ति का संबंध, पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया था, ठीक। तो ये who, which, whom, whose, what भी यही दर्शाता है, ठीक। तो यही इतना होगा आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, who, which, whom, whose, what, who, which, whom, whose, what, ठीक है। इसको लिख लो, यही इतना ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर? ओके, लिख लिए? ये क्लियर हो गया ना। हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका? सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। व्हिच का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए इसका भी प्रयोग होता है। ये चुनाव या सिलेक्शन में काम आता है, चुनाव, ये सिलेक्शन में काम आता है। अभी एग्जाम्पल समझ में आएगा, ठीक है। हुम का प्रयोग ये ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, हुम का ऑब्जेक्ट का, हुज का मालिक का पता लगाने के लिए, मतलब इसका मालिक कौन है, हुज बुक इज दिस, ये किसकी बुक है, ठीक है। इसका भी प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, ये ठीक है। यही था ना रिलेटिव प्रोनाउन। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने कहा कि मेरा एक फ्रेंड है, वो जा रहा है कैलाश पर्वत पे, संसार से विरक्त हो गया, मेरा एक फ्रेंड है वो जा रहा है कैलाश पर्वत पे। तो आप पूछोगे भाई कौन जा रहा है कैलाश पे, आप पूछोगे कौन जा रहा है कैलाश पे, तो कैसे पूछोगे, यही ना, हु इज गोइंग, हु इज गोइंग, कौन जा रहा है। तो ये सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए यूज हुआ कि नहीं, ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। अगर हम यही नाम बताए होते कि मेरा फ्रेंड फलाने कैलाश पे जा रहे हैं, तो आप हु लगाते ही नहीं, है कि नहीं। तो हमने नाम नहीं बताया, तो इसीलिए आपने हु लगा दिया। तो इस हु से क्या पता चलता है, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, ठीक ठीक। जैसे हमने पूछा ट्रेन एक आ रही, भाई कौन सी ट्रेन आ रही, व्हिच ट्रेन इज कमिंग, व्हिच ट्रेन इज कमिंग, ट्रेन इज कमिंग। अब आप तुरंत ठोक दिए कि प्रोनाउन, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ और देखना है कि इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आना चाहिए। अगर नाउन आएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आता, ठीक। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे नहीं आया, तो हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए अगर किया जाए तो जान लेना वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है? अगर इसी हु का हुम का देख लो, ठीक। मान लीजिए हमने कहा कि भाई मेरे फ्रेंड ने हमें या मुझे इनवाइट किया है, तो माई फ्रेंड हैज़ इनवाइटेड मी, माई फ्रेंड हैज़ इनवाइटेड मी, ठीक। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे फ्रेंड ने किसे इनवाइट किया है, मेरे फ्रेंड ने किसे इनवाइट किया है, अब ऑब्जेक्ट का पता नहीं है। अभी तो मैंने कहा कि मेरे फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया, माई फ्रेंड हैज़ इनवाइटेड मी, ऑब्जेक्ट मी पता था। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट का ना पता हो, ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो, तो क्या कहेंगे, माई whom has my friend invited, whom has my friend invited, मेरे फ्रेंड किसको इनवाइट किए हैं। जब ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम whom का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हु का प्रयोग। व्हिच का देखो, व्हिच का भी प्रयोग सेम होता है, ठीक। जैसे हमें कहना हुआ व्हिच इज योर बुक्स, व्हिच इज योर बुक्स, व्हिच इज योर बुक। हमने इसके पहले जो बताया कि व्हिच ट्रेन इज कमिंग, तो इसके तुरंत बाद ट्रेन यानी नाउन था, इसलिए वो एडजेक्टिव बन जाता। लेकिन यहाँ बुक्स देखो कहाँ पे है, तुरंत बाद नहीं है, तो ये व्हिच क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक। हुज, जैसे हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है, ठीक, मालिक का पता लगाने के लिए होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नोट कर लो।
हो गए। चलो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन अब पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, ठीक है। अभी हम आपको ये समरी बताए जा रहे हैं केवल, ठीक। बाकी डिटेल में फिर पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। अभी और क्लास लेंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी तो कंपाउंड प्रोनाउन, इसी रिलेटिव का कंपाउंड भी पढ़ोगे ना, हो सो एवर, ठीक, व्हिच सो एवर, व्हिच एवर, तो ये सब चीज़ें अभी कहाँ पढ़े हो। अभी तो हम समरी इसलिए बता रहे हैं कि एक बार कुछ जानते तो रहो, तब तो डिटेल में जाएंगे। नहीं पहली बार सुनोगे फिर ऐसे मुंह बनाए बैठे रहोगे जैसे एलियन है, तो कुछ समझ में आएगा नहीं, मक्खी आएगी जाएगी मुंह में। तो इसलिए समरी जानते रहो, तब पढ़ाएंगे डिटेल में, ठीक। एक्सक्लामेटरी वो क्रम आप अपना डिसाइड कर लो, ठीक है। हम ऐसे कोई क्रम में नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक, कि 8वां नंबर है, 9वां नंबर, 10वां नंबर, वो आप देख लो अपना। एक्सक्लामेटरी, अ प्रोनाउन which is used in the sense of surprise. A pronoun which is used in the sense of surprise. मतलब ये सरप्राइज व्यक्त करता है। जब वर्ड का प्रयोग हम सरप्राइज के रूप में व्यक्त करें, ये वर्ड ही होता है, ठीक है। ऐसा प्रोनाउन जब हम जिससे सरप्राइज व्यक्त करें, जैसे कहते हैं व्हाट यू डोंट नो हु इज करिश्मा सिंह, है व्हाट यू डोंट नो व्हाट इज दिस। जैसे हम मान लीजिए आपको अभी ताजमहल दिखाने ले जाएं और आप वहां पहुंचो और कहो सर ये क्या है, तो सरप्राइज होगा, अरे तुमने ताजमहल नहीं देखा। अरे मान लो हकीकत नहीं देखे, बुक में या कहीं ना कहीं तो ताजमहल बिल्डिंग जरूर देखे होगे, तो सरप्राइज होगा ना, अरे तुमने ताजमहल नहीं देखा। हम अकबर के बारे में बता रहे हैं, महाराणा प्रताप के बारे में बता रहे हैं, आप उठ के खड़े हो जाओ, सर महाराणा प्रताप कौन है, तो सरप्राइज नहीं होगा। व्हाट यू डोंट नो हु इज महाराणा प्रताप, तो सरप्राइज होगा कि नहीं, अरे थप्पड़ मार देंगे तुरंत फिर तो, है कि नहीं। तो ये जब सरप्राइज व्यक्त करते हैं तो ये वर्ड जो लगा है ये क्या करेगा, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, ये क्या होगा, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, ठीक। कुल मिलाकर वर्ड का प्रयोग सरप्राइज के सेंस में हो तो जान लो कि एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे व्हाट यू डोंट नो, महाराणा प्रताप, तो यहां ये वर्ड क्या है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है। वर्ड क्या है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। अब यहीं हम कहें व्हाट यू डोंट नो द ताजमहल, तुम्हें ताजमहल के बारे में नहीं पता, यू डोंट नो द ताजमहल, तुम्हें ताजमहल के बारे में नहीं पता। तो ये वर्ड क्या है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है, ठीक है। ऐसे एक और बचा है, लिख लो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है कि परस्पर आपसी संबंध, अ प्रोनाउन दैट शोज म्यूचुअल रिलेशन। लिख लो, मार्कर तो लाए नहीं तो ये चल भी नहीं रहा है ढंग से, तो लिखो अ प्रोनाउन दैट शोज म्यूचुअल रिलेशन। म्यूचुअल रिलेशन मतलब पारस्परिक, फेसबुक चलाते हो ना, लिखा रहता है ना, 1 म्यूचुअल फ्रेंड, 2 म्यूचुअल फ्रेंड, तो वही पारस्परिक आपसी, उसका मतलब होता है कि उनके फ्रेंड और तुम्हारे फ्रेंड जो कॉमन फ्रेंड है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फ्रेंड। तो अ प्रोनाउन दैट इज यूज टू शो म्यूचुअल रिलेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वन अनदर, ईच अदर, अदर, ठीक है। एग्जाम्पल है ईच अदर, वन अनदर। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो बॉयज आर हेल्पिंग ईच अदर। तो ईच अदर जो है वो क्या है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ईच अदर वर्ड लगा, ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक। वन एन अदर, ईच अदर, ठीक, एन अदर, ये सब क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वन एन अदर, ईच अदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इसमें कोई दिक्कत, नो दिक्कत, वेरी गुड। टुडे इज गुड इनफ, प्रोनाउन हैज बीन कंप्लीटेड, टुमारो आई विल टीच यू एडजेक्टिव।